ज़रूरी नहीं कि वो ईश्वर मेड इन इंडिया होगा तभी आप उस ईश्वर को मान सकते हो, क्योंकि उस ईश्वर का दायरा देश से बहुत ऊपर है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक विदेशी ईश्वर को क्यों मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी बड़ी ताकत होती है उतना बड़ा दायरा होता है। पूरी दुनिया में क्या ईश्वरों की भरमार नहीं थी या नहीं है क्या यूनानियों के पास ज़्यूस नहीं था जिसे वो सब ईश्वरों का ईश्वर मानते हैं? एटलस, जुपिटर, ओडीन, और क्या वाइकिंग्स नहीं मानते थे थोर को, जो कि बारिश और बिजली का ईश्वर है? क्या इन ईश्वरों की बड़ी बड़ी कहानियां नहीं है? बहुत सारी परी कथाएं इन ईश्वरों की भी हैं, पर इनमें और यीशु मसीह में एक फ़र्क है सबसे बड़ा। ये ईश्वर कब आया और कब गए किसी को नहीं पता, पर इतिहास का एक एक पन्ना यीशु मसीह की गवाही देता है कि वो थे, वो हैं और वो आने वाले हैं। कौन से इतिहास के पन्नों की बातें कर रहे हो तुम? बचपन में स्कूल तो गए होगे और शायद हिस्ट्री भी पढ़ी हो, और जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये भी पढ़ा होगा कि कौन सा राजा या कौन सा महापुरुष कितना ईसा से पूर्व था और कितना ईसा के पश्चात था, यानी BC और AD, बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। यानी यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल में दुनिया पर ऐसा असर छोड़ा, ऐसा प्रभाव छोड़ा कि सिर्फ 3.5 साल में समय को 2 भागों में बांट दिया, और वो बन गया बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा ईश्वर, एक भी ऐसा देवता, महापुरुष, फिलोसफर, पैगंबर दिखा देना जिसने सिर्फ 3.5 साल में, सिर्फ 3.5 साल में दुनिया पर ऐसा असर छोड़ा हो कि उसकी वजह से समय की गणना होने लगी हो और समय 2 भागों में बढ़ गया हो, जिसकी गवाही इतिहास का एक एक पन्ना दे रहा हो। कोई एक हो तो मेरे सामने ले आना। थॉर, ओडीन, एटलस, जुपिटर, ज़्यूस, वीनस, बहुत सारे आए। कब आए और कब गए किसी को नहीं पता, पर मेरे यीशु की गवाही इतिहास का एक एक पन्ना देता है।